नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में वे टॉपिक जो लगातार जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर भी कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला क्या है? वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, वर्ड प्लस माला। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। वो जब तक वर्ड नहीं पता होगा तब तक वर्णमाला को हम नहीं जान सकते। तो वर्ड क्या होता है? जो वर्ड होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ड कहते हैं। छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। तो भाषा की सब वर्ड होने के लिए, वर्ड मतलब अक्षर, हम समझने के लिए वर्ड मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। आपको भी पता है कि हिंदी में 52 अक्षर का वर्ड होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम वर्ड कहते हैं। और इसकी एक और परिभाषा है, एक और परिभाषा है कि ध्वनि के मूल रूप को भी वर्ड कहते हैं। ध्वनि की, देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है और उसको भी वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि भी कहते हैं। याद रखना, ध्वनि या वर्ड कहते हैं। वर्ड कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा या तो वर्ड कहते हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब ये भी हम जानते हैं कि ध्वनि, ये जो ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम तो ध्वनि कह दिए, और साथ ही साथ ध्वनि के मूल रूप को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि या वर्ड होता है, जिसे हम ध्वनि और वर्ड कहते हैं। और यही ध्वनि जो होता है, इसके मूल रूप को हम वर्ड कहते हैं। जैसे कि, और इसके तीसरे हम ये कह सकते हैं कि इसको और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, या इसके और कोई खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते। कोई खंड या और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इतने सारे डेफिनेशन होता है एक वर्ड के लिए, और इसके एग्जाम्पल आप जानते ही हैं। जैसे कि इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, आपका अ हो गया, आपका जो भी ई हो गया, क हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं, च हो गया, इत्यादि हम क्या ले सकते हैं? आदि क्या होते हैं? वो वर्ड के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो वर्ड होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपका वर्ड होने के लिए ज़रूरी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम ध्वनि कहते हैं या फिर वर्ड कहते हैं, और इसी ध्वनि के मूल रूप को हम वर्ड कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन में आया गया है, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन 4 ऑप्शनों में से होगा और पूछा जाएगा कि वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? वर्ड, जिसको आम भाषा में हम अक्षर कह सकते हैं। अक्षर जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि ध्वनि है, वो ध्वनि के मूल रूप को ही हम वर्ड कहते हैं, जिसको और छोटे टुकड़ों या खंड में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी देखे, अ को और छोटे टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते, ई को हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, क को हम छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, च को भी और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ से कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जिसको और छोटे टुकड़े या खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता, और 3-4 आपका क्या दे देगा? ऑप्शन दे देगा, अ, ई, क, च, या ऊपर दिए गए उपरोक्त सभी में से। तो आपको अलर्ट रहना है
और दिए गए आंसर को सूझबूझ के साथ उसका उत्तर देना है। अब उसके बाद आ जाता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला वर्णों की क्या होती है? वर्णों की क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे कि क्या यहाँ पर ये होते हैं, और वर्णमाला की जो संख्या होती है, इनकी संख्या हिंदी में कितनी है दोस्तों? तो इसकी संख्या होती है 52। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि वर्णों की व्यवस्थित समूह या समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ से पहला सवाल बनता है कि वर्णमाला क्या है? तो आपके एक ऑप्शन में रहेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्दों के व्यवस्थित समूह को। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? यहाँ पर क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पहला आपका ऑप्शन रहेगा क्या? पहला आपका ऑप्शन हो सकता है पहला वाला वर्णों की, क्या हो जाएगा? वर्णों की व्यवस्थित क्रम को। दूसरा ऑप्शन हो सकता है शब्दों की व्यवस्थित क्रम को। व्यवस्थित क्रम को। तीसरा हो सकता है वाक्य के व्यवस्थित, क्या हो सकता है? क्रम को। और चौथा हो सकता है क्या? इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हो सकता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपको करा दे रहा हूँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो इससे पता चल जाएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जब आप नहीं पढ़े रहेंगे तो सारे ऑप्शन आपको एक जैसे लगने लगेगा, जिससे हम गलत कर डालते हैं क्वेश्चन को। इसका ख्याल रखते हुए हमें सटीक आंसर लगाने के लिए उसकी परिभाषा अच्छे से याद होना चाहिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, और इसके ऑप्शन एक सही होगा। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को भी हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ उसके बाद हम देखेंगे कितने प्रकार का होता है। क्या? कितने प्रकार का होता है हमारा क्या बोलते हैं, वर्णमाला कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, वर्णमाला जो होता है वो हमारे वर्णमाला में वर्डों की संख्या जो होती है 52 होती है। हमारे पास कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड हैं। 52 वर्ण हैं हमारे पास, और इन 52 वर्ण में स्वरों की संख्या जो होती है 13 होती है। 13 होती है। अब यहाँ पर स्वरों की संख्या 13 हो गई। अब चूँकि 52 वर्ड होने के लिए 13 बस हुआ है, और बाकी तो इसमें व्यंजन होता है। कितना होता है? व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। कैसे कैसे होगा मैं बताऊंगा। फिर इसमें कुछ संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन भी होता है। इसमें क्या होता है? संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उसके बाद क्या होता है आपका? उच्छिप्त व्यंजन। एक होता है आपका उच्छिप्त व्यंजन, एक होता है आपका उच्छिप्त व्यंजन। इस प्रकार से आपके क्या हो जाता है? वर्णों की हम 4 भागों में बांट सकते हैं।
पहला होता है स्वर, और हम जानते हैं कि इन 52 वर्ण में स्वरों की संख्या 13 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, और उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो अब जोड़ लेते हैं, 13, 33, 4 और 2, तो टोटल हो गया कितना? 52 वर्ड हो गया, 52 वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे और ऑप्शन नंबर में दे दे 11, ऑप्शन नंबर 2 में दे दे 12, ऑप्शन नंबर 3 में दे दे 13 और ऑप्शन नंबर 4 में दे दे 14, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जब तक सटीक नहीं जानेंगे कि स्वरों की संख्या 13 है, बाकी कुछ भी आप सॉल्व करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें जब एक याद करते हैं तो हमें याद रहता है, बहुत सारा याद करते हैं तो 11 था, 12 था, 13 था, 14 था, ये हमें याद नहीं होता। इसीलिए दोस्तों हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें सटीकता से याद रहे। तो स्वरों की संख्या 13, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 13 क्या हो जाता है? 3 जो होता है सही हो जाता है। वैसी प्रकार व्यंजन होता है। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन, पहली बात तो स्वर क्या होता है? स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। स्वर को उच्चारण के लिए हमें क्या होता है? किसी अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वर अपने आप में पूरा होता है। लेकिन व्यंजन के स्वयं के उच्चारण से कुछ भी हल नहीं निकलता है, कुछ भी उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए व्यंजन का प्रयोग के लिए हम स्वरों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। संयुक्त व्यंजन नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूछा जाता है, जैसे कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है, वैसे ही व्यंजनों की संख्या 33 है। अब इस व्यंजनों की संख्या 33 में ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बनता है, तो हम ये जान लेते हैं। जो क वर्ग होता है, क वर्ग जो होता है, च वर्ग जो हो गया आपका, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो वर्ग होते हैं ना दोस्तों, इसको इन 5 वर्ग को हम स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि स्पर्शी व्यंजन हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 25। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग में भी 5 वर्ग होते हैं। कुल मिलाकर इन 5 वर्गों में 55 वर्ण होते हैं, तो 25 स्पर्शी व्यंजन की क्या हो जाती है? संख्या हो गई। चूँकि व्यंजन 33 है और अभी भी 8 बचा हुआ है, तो एक होता है, उसके बाद स्पर्शी व्यंजन की 25, उसके बाद आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन जो होता है, ये इसके एग्जाम्पल होता है य, र, ल, व, ये सभी के सभी क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। उसके बाद ऊष्म व्यंजन होता है, ये सब व्यंजन के प्रकार होता है। ऊष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या क्या होती है? 4 होती है। 25, 4, 29, 4, 33, इस प्रकार से कुल व्यंजनों की संख्या क्या हो गई? 33 हो गई। और इसमें आता है सा, ये वाला सा, और ये सा, और ये हा। इस प्रकार से ऊष्म व्यंजन हो जाता है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन इनमें से कौन नहीं है? स्पर्शी व्यंजन, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि स्पर्शी व्यंजन होने के लिए आपके यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन इनमें से कौन है। हो सकता है य, र, ल और एक क दे दे, तो हमें खोजने में क्या होगा? दिक्कत है। फिर भी हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है?
इनमें से कौन स्पर्शी व्यंजन है? इनमें से कौन सा स्पर्शी व्यंजन है? इनमें से कौन सा स्पर्शी व्यंजन है? और आपको दे देगा पहला य, दूसरा दे देगा र, तीसरा दे देगा ल और चौथा दे देगा क्या होगा क। तो जब तक दोस्तों स्पर्शी व्यंजन, इनमें से कौन से स्पर्शी व्यंजन है? तो य नहीं है, र नहीं है, ल नहीं है, तो क है। तो कैसे पता चलेगा? बार बार रिवाइज करते रहिए दोस्तों कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी वर्ग स्पर्शी व्यंजन होते हैं। हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और इस प्रकार से ये स्पर्शी व्यंजन की संख्या भी 25 हो जाती है। आपसे पूछ देगा कि ये स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 26, 25, 24, 23। तो कन्फ्यूज़न होता है, बार बार पढ़ने से ही याद होता है कि ये स्पर्शी व्यंजनों की संख्या भी क्या होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? ऐसे ही सवाल इसमें भी क्रिएट किया जा सकता है और स्पष्ट रूप से आपको 3, 4, 5, 6 दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ऐसे ही आपको इसको बार बार पढ़ना है। ऊष्म व्यंजन दोस्तों, ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या क्या होती है? 4 होती है। स, स, ह। ऐसे आपको क्या करना है? पढ़ लेना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगर ऑप्शन दे दिया जाए 3, 4, 5, 6 तो हम उलझ जाएंगे, क्योंकि स्पष्ट जब तक पता नहीं रहेगा 4 वाला क्या बोलते हैं ऑप्शन को हम टिक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। ये हमें याद रखना है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है और ये होती है छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि छ जो होता है दो अक्षरों से मिलकर बना है, 2 वर्णों से मिलकर बना है। वैसे ही त्र, ज्ञ, स्र भी बने हैं। संयुक्त का मतलब होता है दो आपस में मिलने से बना है, इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन जो छुपा वाला व्यंजन है, इनमें से एक होता है ड और एक होता है ढ। इनकी संख्या होती है 2। ये जो उच्छिप्त व्यंजन है दोस्तों, ये ज़्यादातर प्रयोग नहीं होते, ये छिपे वाला व्यंजन है। फिर भी इन्हें मिलाकर टोटल स्वर 13, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2। अगर हम इन टोटल व्यंजनों को आपस में मिला दें तो वर्णमाला में 52 वर्ड हमें मिलते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ से पूछ देगा छ किससे किससे मिलकर बना हुआ है, यहाँ से पूछ देगा त्र, ज्ञ और स्र किससे किससे मिलकर बना होता है। तो छ जो होता है क और क्या मिलकर बना होता है? क और स से मिलकर बना होता है छ। क और स से मिलकर बना होता है छ। त जो होता है त प्लस र से मिलकर बना हुआ है आपका क्या? त्र। ज्ञ जो होता है ज प्लस क्या होता है? ज्ञ से मिलकर बना हुआ है आपका ज। और स्र जो होता है स प्लस र से मिलकर बना होता है आपका ज्ञ। यहाँ एक एक जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन हैं। छ किन 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है? क, स, त, र, ज, ज्ञ, स, र। तो आप बता नहीं पाएंगे। छ, क और स से मिलकर बना हुआ है। लिख के याद कीजिए, आप इसको बार बार पढ़ के याद कीजिए, कैसे भी याद कीजिए। जब तक ये याद करके नहीं रखेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो ये नहीं बनने वाला है। क्योंकि जब एक ही याद करते हैं तो याद रहता है, बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इसलिए बार बार पढ़ के इसको क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? ड, ढ 4 अक्षर दे देंगे तो बताना मुश्किल है। यहाँ पर जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें याद आ जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमें याद नहीं आता। पहली बात तो पूछा जाएगा कि उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2 है। कौन कौन सा है? ड, ढ। तो यहाँ से सवाल भी बन सकता है उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5।
तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए यहाँ पर लिख के देखिए, 2 होता है। ड और ढ ही उच्छिप्त व्यंजन का क्या होता है, उदाहरण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों कि हमने हिंदी वर्णमाला में वर्ड और वर्णमाला को विस्तार रूप से हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ आया हो। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 बार पढ़ लीजिए। धन्यवाद।